दियोहाड़ी सदवार दिन मानसते देवते किए करत न लगी बार जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चानण होंदे गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे गुरु बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे गुरु कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सपन अघन कटे सब ते गुर नैन बैण गुरु गुरु करो गुर सत कवि नल कह जिन गुरु ना देखियो न कियो ते अर्थ संसार में सो कोटल गुर सेविय निस सहज सुभाव दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जा दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जा जुग जुग अटल शत चरण मार्ग हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व सांझे सर्व कला भरपूर सतगुरु गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज की पवित्र पावन हजूरी विच हाजिर हो के गुरुद्वारा रामगढ़िया सभा ग्रैंड स्ट्रीट बर्मिंघम विखे हाजरियां लवा रहे अते नाल दी नाल उस महान कौमी सूरमे का पावन जन्मदिन मना रहे और नाल दी नाल मदर्स डे दियां खुशियां साझियां कर रहे सत्संगी जो आओ गुरु चरणों च हाजिरियां लवाइए प्यार सत बुलाइए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की मदर्स डे दियां भी बधाइयां ते दूजा उस महान सूरवीर सूरमे जिसकी जीवन गाथा आप जी दे नाल सांझी कर रही है और जिसके जीवन दे विचों असी कुछ सिक्ख्या लैनी है ताकि उस सिक्ख्या को अपने जीवन दे विच वरत के असी उसे तरह ही सिख कौम नूं बुलंदियां ते लै जाइए जिवें उन्होंने ले जाने वास्ते अपने सारे जीवन भेंट करते कुर्बान करते बलिदान करते गुरु क्या है शहीद भाई सुखा सिंह जी माई तन तन माता भी किया है तन तन वंश भी किया है तन तन पिता भी किया है और आप जी का आगमन गुरु प्यारे फरवरी महीना 1702 ईस्वी में माता हरोजी की कुखों पिता अंता योग सत्कार योग भाई लता जी के गृह विखे उस वक्त जिला लाहौर बाद में जो जिला अमृतसर बनिया तो हुण जिला तरन तारण माड़ो जो माड़ी महल माड़ी में कहते हैं ना माड़ी कंबो की वेखे होया गुरु प्यारिओ अज मदर्स डे है ते जिस घर दे विच उस मां हरोजी ने हरियाली लिखती जी सुख चुकी सी
क्योंकि इस तो पहला एक परिवार जो पिछोकड़ दे विच सिखी तो परा ही सी, लेकिन माता हरोजी घर दे विच आई, बच्चियां नूं फिर सिक्खी की पाण चढ़ी और वो सिखां दीयां साखियां कहानियां जो उस वेले वरतावे दे विच वरत रहीआं सन वो दसणीआं ते नाल दी नाल जदों किते सिंघां दा कोई डेरा आस पास दी लंघना ते गुरु प्यारे उस वेले मां ने प्रशादे पका के उत्थे देण वास्ते भेजदे ने। उस वेले ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ भी बहुत ਵੱਡਾ अपराध ही ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1702 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸਜੇ 1702 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋਤ ਜਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु पातशाह गरीब निवास 7-8 अक्तूबर को ज्योति जोत समाए और बाबा बंदा सिंह बहादुर होਰਾਂ ਨੂੰ सतगुरु पातशाह गरीब निवास ने फिर अपने वरदान और अपनी शक्ति और अपनी कृपा दे के भेजे और उस वक्त एक तरह के नाल युग पलट दिता। और ये सारा समा जिहड़ा है बड़ा संघर्षमय समा होया। फिर आप जी की शहादत तो बाद ते बख्शियर ने सिखां दी एक वड्डियों कतलेआम की। पहली कतलेआम जिहड़ी है बहादुर शाह के बेटे फिर बख्शियर के बेटे और ये उसके बेटी आप जी का जीवन चलता है। फिर उस प्रभाव के तहत आप जी ने 14 साल की उम्रे अमृत छक लिया। अमृत छक के जदों आए माता ने तो असीस ही दी, पर दिल जिहड़ा कर गया समय के हालात देख के। बेटा तो बहुत खिजे आखिया तू पूछा ही नहीं, कहने लगे पूछण की गल गुरु के धारणा करना चाहिए। और उस तो बाद जो पिंड का चौधरी सी उसने कहा कि तुसीं नवीं मुसीबत खड़ी कर दी। इत्थे ते तुहानूं पता ही है कि की फरमान ने, इस मुंडे नूं समझाओ बुझाओ कि राम दे नाल अपना जिहड़ा काम काज है वो तरखाना वो करन, अपनी जिंदगी सुख दी जीवे। कितना सोहना गब्बरू गुरु प्यारे पिता ने फिर समझाया, पर वो टस तो मस नहीं होए। सुखा सिंह टस तो मस नहीं होया। फिर जोर पैण ते आले दुआले उन्होंने भंग के पकौड़े छका के जब सौ गए उन्होंने केस कतल करवाते नाई बुला के। सवेरे उठ के जदों केसां ते हाथ फेरिया देखा केस ही नहीं। उस वक्त रौला पाता रोन लग पाया। कहने लगे तुसीं ये की कीता, मैंने तो मदद कर दिता। मां ने भी समझाया, प्यो ने भी समझाया। कहने लगे पता तो कि कोई जीना जीना है, मैं जीना ही नहीं। और घरों भज तुरे पिछे पिछे मां प्यो भरा लखा सिंह जिहड़ा है वो भी आ गया। बड़े संत आप जी छोटे से जाके खूब छाल मार दी। लखा सिंह फेरा कहा भरावा आ जा, तू जो मर्जी कर। नहीं
माड़ा मोटा तरना आਉਂਦਾ ਸੀ इस करके बिल्कुल भी ना रस्सा बनाया, लेकिन बात फड़िया नहीं रस्सा। इन्हें जदों रौली पैंदी देख के एक सिंह जिहड़ा है निहंग सिंह, उसने कहा भाई की होया? कहन लगे भाई लद्दे तरखान का पुत्र जो सिंह सड़ गया सी, माँ प्यो ने केस कतल कर दिते ते इस करके खुदकशी कर ली है। उसने खूह दे विच छाल मारती है जे कहते बच गया है, अजे तो कुछ नहीं होया पर रस्सा नहीं पकड़। उसने उपरों खूह दे विच आवाज दे के फतेह बुलाई, सुखा सिंह जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। थले फतेह का जवाब दिता, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कहते वो गभरू आ की कर लगा, जे मरना ही है तो फिर कुछ करके मर, खूच डुब के मरन दे नाल की है, सिंह हो के तो गुरु प्यारे झंझोड़ के रख दिता। कहते जे मरना ही है तो प्रण कीता है, जान ते तेरी गुरु दी है, सिर तेरा गुरु का है, गुरु के लिखे लगे, इंज मर गया की मुल पै। गुरु प्यारे उस वक्त फिर रस्सा पकड़ के ऊपर आ गया। मां ने भी गाड़ा लाना चाहा पर नहीं, पिता ने भी समझाया, भरा ने भी वास्ता पाया, कोई गल नहीं मानी। उस सिंह के नाल ही तुर पै। वो सिंह सी शाम सिंह नारले वालियां दा जथा लागे उतरिया सी। उन्हां दे विचों ही वो पिंड दे विचों कुछ लैण वास्ते आया। पर गुरु प्यारे देखो कैसी विध बनी, किवें गुरु ने अपने लड़ लाउणा है, उन्हां दे जथे दे विच चले गए। और फिर उस वेले गुरु प्यारे वड्डी PhD जिहड़ी है वो की सी शस्त्र विद्या, और नाल शास्त्र विद्या जो गुरु का शास्त्र है, गुरु का दर्शन, खट दर्शन वर्तै वर्तारा, गुरु का दर्शन अगम अपारा। गुरु का दर्शन जिहड़ा है, गुरु का सिद्धांत जिहड़ा है, गुरु की फिलासफी जिहड़ी है, वो इन्हां सारियां नालों ही उपर है। और उसनूं पढ़िया सुनिया समझिया और बस तन मन जिहड़ा है वो सिੱਖੀ रंग दे विच विभोर हो गया। जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा, आत्म जिणै सगल वस्ता कै जाका सतगुरु पूरा। मेरा वैद गुरु गोविंद, हर हर नाम अमृत मुख दे, काटै जम की फंदा। एक गुरु प्यारे एक दो उपरले जामन जेड़े जम उस वेले भी लगे सन, अजे भी सानू एक तो साडे अंदर ही जेड़े ने वो ने, एक जेड़ा समाजिक सिस्टम दे विच जेड़े राजे शी मुकदम कुत्ते जायज गायन बैठ सुते, चाकर नहंदा पायन खाओ रत पित कुत्तियो चट जाओ, वो जेड़े सिस्टम दे ने जां वो भी टकरे रहते। और ये जो सिख फिलासफी है उसने लोक ते परलोक सुखी बनाया। ये लोक सुखी है परलोक से है, नानक हर प्रभाव मिलते। आ जीवन है इतने कोई उपरलियां होरां परियां दे जिहड़े है कोई लालच नहीं दिते, इतने ते अपनी अर्धांगनी जिहड़ी है उसनूं ही जीवन साथनी जिहड़ी है, उसने लोक भी जिहड़ा है और परलोक भी दोने ही उस दे विच मददगार है एक दूजे दे। गुरु प्यारे गुरु का फलसफा जिहड़ा है वो सीखिया समझिया ते कैसी सीखी। एक बारी आप अपने घर आए, देखिया कि उथों दे लंबड़दार की घोड़ी चल रही है और वो घोड़ी जिहड़ी है वो खोल के लै
गया फिर मन के सोचा कि उन्होंने तो ये पैसे दे देने चाहिए। उस घोड़ी के उत्ते सवार होके लाहौर शहर के सराफा बाजार च गया और उत्थे एक सुनार जिहड़ा है वो मोहरां दी एक गुथली लैके जा रहा है। बस झटका मारिया लैके वह भी दसवंध जिहड़ा पै गया। जे कल्पेगा तो रह गया, जे समझेगा भी चलो भले थां ते गया, क्योंकि कोई शराबां ते पीणियां नहीं सन, कोई ऊद चीज़ां ते खाणियां नहीं सन, ना कोई कमाम कमाने सन। उत्ते सारा कुछ जिहड़ा है लोकां वास्ते सी। एक वो गवर्नमेंटां टैक्स लै रहीआं सन, एक जिहड़े है ये तो जिहड़ा है दसवंध सिख दे रहे सन, जिहड़े नहीं सन दे रहे उन्होंने को इंज भी वो लै लेंदे सन। और वो 300 रुपए की घोड़ी जिहड़ी है बेची, 300 रुपया और 300 रुपए दी मोहरां होईयां, 300 उधर जिहड़ा 300 तो वध होईयां तो वो बाकी लंगर दे विच पाता। गुरु प्यारे इदां ही चलदियां फिर समा जिहड़ा आया कि उस वक्त याहिया खान का राज सी। जकरिया खान का पुत्र याहिया खान नवाब बनया। जकरिया खान ने भी तुसीं जानते हो कि किस ढंग दे नाल की कुछ किया। उसके पुत्र याहिया खान ने भी वही नीति जिहड़ी अपनाई और याहिया खान ने खास तौर के उत्ते उन्हां दी खुशनुदी लैण वास्ते एमनाबाद के लखपत राय ते जसपत राय एक जिहड़ा फौजदार सी एमनाबाद का, जिथे के भाई लालो जी आप जी का जन्म स्थान है। कईयां ने जाके दर्शन किए होंगे। जिहड़ा तुहाडे ही परोपकारी और जो कौमी उन्स रखते ने, प्रेम रखते ने, उन्होंने उद्यम सदका वो खरीदिया गया, बनाया गया, संभालिया गया और वो तुहाडी धरोहर है। अज तुहाडा मान है। अज तुहानू ये तुहाडी शान दे विच जमा हुंदा है कि आज सिखां दे विचों पहले सिख ने भाई लालो जी, जिन्हां ने जाके दस्तक दी सतगुर पातशाह गरीब नवाज ने, और वो एमनाबाद सिख प्रचार का केंद्र बनिया। और ये जो बाद दे विच जस्सा सिंह रामगढ़िया ये सारा राज भाग बनना, ये वो बूटा जिहड़ा पहला लग्या है ना, वो भाई लालो जी को लग्या। ये उन्होंने एक तरह के नाल कह रही जो बख्शिश झोली च पवाई, वो बीज बीतिया, वो फरीदकोट हो गया। और गुरु प्यारे अज भी किते इंडिया दे विच जाके, हरियाणे च जाके अपने जाति भरावां दे स्टैंडर्ड स्टेट्स दे समाज दे विच की है। और थोड़ा जिहा चले जाओगे राजस्थान के देख लो, उस तो भी थले, MP च देख लो, उस तो भी थले। लेकिन इत्थे उन्होंने इस कृत ने, ये उन्होंने इस प्रकरण ने तुहानू रामगढ़िया सरदार बना दिता। और गल कर रहे सां उस वेले ये जसपत राय इसनूं सूचना मिली कि इत्थे सिखां दा जथा जिहड़ा है आया है। उन्होंने बड़ा सुनेहा भेजिया कि तुसी मेरे इलाके दे विचों निकल जाओ, नहीं तो तुहाडे नाल मैं चंगी नहीं करांगा। उन्होंने उहदे हाथी सुनेहा भेजिया भी तुसी ते साडे भरा हो, असीं तुहाडे वास्ते लड़ मर रहे हैं। और बस इत्थों
कुछ राशन पानी जिहड़ा खरीद के, और जे तुहाडी भी खुशी होवे कि विसाखी का नेड़ा सी कि विसाखी असी अहमदाबाद रोड़ी साहब गुरुद्वारे बना के निकल जाए, उन्हें मुर्दे पैरी जिहड़ा उहदे कोल फेर किया कि वो तो कहता है कि तीवी ते नत्थ कढ़ाउण नूं फिरे ते खसम जिहड़ा नक वढाउण दी सोचे। तुसीं आखदे होगे ते विसाखी मनाउणी, मैं तो तुहानूं पकड़ के लाहौर भेज दियांगा, नहीं तो इत्थों निकल जाओ। और नाल ही जिहड़ा उन्होंने देखिया कि उन्हें आके दसिया वो अपना लंगर प्रशादा तैयार करना है, उस वेले अपना जिहड़ा है फौजां का जत्था लैके ते जाके फिर ललकारा मारे। बद्दों की गुसाइयां की ढीली सी जिथे उन्होंने साग पत्ता जो उगाना शुरू किया। जदों फिर कहा भी निकल जाओ, नहीं तो तुहाडे केसां दे रस्से बना के उन्हां नाल ही बन के घड़ीसां। बस ये गल कहण दी देर सी। उस वक्त जस्सा सिंह आलूवालिया, सा सुखा सिंह, ये भी अपने एक जथे का छोटा जथेदार सी। इन्होंने फिर जकारे छड्डे, हालांकि भुखे सन पर भुखे शेरां वांग ही जिहड़ा है जाप है। और उस वेले उहदे कहण तो पहले ही हमला कर। गुरु प्यारेओ, हाथी दे उत्ते चढ़िया लखपत दा भरा जसपत राय, उहदे पिछों जाके एक नवाहू सिंह रंगेटा, वो एडा फतीला कि उसने एक हथ जिहड़ा है वो हाथी की पूछ नूं पाया, पैर हाथी की खुच से धरिया, खुचका मारिया, और दूजा हाथ जिहड़ा है छाल मार के हाथी के हौदे नूं, इदां दे लकड़ दा हुंदा हौदा, उहनूं जा पाया। और नाल ही जिहड़ा है अख झमकदियां ही सैकंडां दे विच काम जिहड़ा कीता, कृपान जिहड़ी कड्ढी और जसपत राय का सिर और ला के मारिया, और वह गहना गट्टा जिहड़ा सी वो लाया सुटिया, और उसका सिर जिहड़ा है नेजे ते टंग के जकारा छड्ड दिता। जदों ये देखिया कि मूल मुद्दा ही जिहड़ा है मारिया गया, फौजां हरण हो गई। गुरु प्यारे, फिर उतों सिखां की तो सब तो वड्डी विसाखी मन गई, जिहड़ा दुश्मन दुष्ट जिहड़ा मारिया गया, उतों चले गए। जदों इस गल का पता उहदे भरा नूं लगा, लखपत राय जो याहिया खान का उस वक्त का दीवान सी, बहुत वड्डी बंदी दीवान, उन्होंने पता लगा। उसने जाके याहिया खान के कोल जाके अपनी पग जिहड़ी है ला के उहदे अगे रख दी कि मैं परण करदा, गुरु नानक भी खतरी सी, मैं भी खतरी। उन्हें पंथ चलाया, मैं खतरी का पुत ना होवां जे मैं पंथ का खुरा खोज ना मिटा दूँ। गुरु एडे गुस्से उन्होंने होर की चाहिए सी। वो कहन लगा भी तेनों की चाहिए, फौजा चाहिए, लै लो। एक वड्डियों कतलेआम की। और गुरु प्यारे, ये जी कतलेआम है ये 46 तक चली, 46 तक 42 ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू हुई 46 तक। और इस तो बाद जो इन्हों के उत्ते कानून के शंभ के आके घेरा पाया, सारे उत्थे रह के जंबूरे छोटियां तोपां ये लैके
ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਖੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਟਵਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹੇੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜੋ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ, ਉਹਦੇ ਜੰਬੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੰਬੂਰੇ ਦਾ ਗੋਲਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਪ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਲਟ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੀਤਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲੱਤ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਟੁੱਟ ਗਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਪੜਾ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਹੰਨੇ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਲਹੂ ਵਗੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ जब आपकी और निदान बने अतहीरण में तब सूरा सुख पहचानिए जो लड़ा दीन कहे। अपने भरावां नूं छड्ड के किथे गुरु प्यारे एहो ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ, ਰਾਵੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਸੋਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਫੇਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗਲੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ, ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਫੱਟ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੈਤੋ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। और गुरु प्यारियों, इलाज तो बाद फिर ठीक हो गए, और तुसी ये देख लो कि थोड़े देर बाद फिर मैदान जंग के विच आ गए। कोई डर नहीं, कोई भौर नहीं, पैर हो गया, पै का को देत न पैमानता। गुरु प्यारियों, लेकिन जिस लखपत राय ने एडा जुल्म किया, उससे गुरु गोसाई जी ने भी किया, वो भलिया मानसा क्यों अपनी जड़ा खोल रहे हैं, ये साढ़े वास्ते लड़ रहे हैं, तू इन्हां दे नाल वैर ना कर। वो कहन लगा तुसीं साडे गुरु हो, गुरु हैगे आ बस धर्म दे, ये राजनीति का तुहानूं कोई पता नहीं, इस करके तुसीं साडे राजसी मामलों के विच दखल ना दिओ। ये बदों की गुसाइयां दे जिहड़े गुसाई जी सन, उन्होंने सिखां दे कोलों दा जसपत दा सिर लैके इहनूं वापस किया। जदों इहने ये कतलेआम मचाई तां उस वेले उहनूं समझाया गुरु प्यारे, लेकिन ना समझा, सौ खरवा हो गया। इन्ना किया अच्छा ये गुरु नानक का पंथ है, ये तो खत्म नहीं होना।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਮੋੜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਕਮਰੁਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਇਸ ਯਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ। ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਖੜ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਮਨੂਪੁਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਾਰਜ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਰਜਾਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬ ਕਰਕੇ 8 ਲੱਖ ਬਕਾਇਆ ਬਚਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਲੜੇ ਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਉਹ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਰਜਾਨਾ ਮੈਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ। ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਔਰ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੇ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੇ ਕੈਸੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮਨੂੰ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਦੇ ਬਾਣੀ
बाणी का आसरा नहीं छड्डिया, कदे अपने इतिहास को नहीं भुले, और कदे आपस के विच जो गुरु ने अमृत द्वारा एकता बख्शिश की, सानू सिख बनाया, उस गल नूं भुले। वो तो जदों राजशाहियां आईयां, लालच बढ़े, खुदगर्जियां वधियां, फिर गुरु प्यारे गुरु भुल गया। बस जदों गुरु भुल गया, उदों ये बड़े बनाए राज जिहड़े ध्वस्त होए। और भाई सुखा सिंह होरां दा सब तो वध इतिहास जिहड़ा है किस पक्ष दे विच है? वो समा फिर ऐसा आया जदों गुरु प्यारे उस समय दे विच 1734 दे विच भाई मनी सिंह होरां दी शहीदी हुई, 45 दे विच फिर 40 दे विच मंडियाले का मशाबुद्दीन मस्सा रंगड़ उसनूं ये सौंप दिता जाता है कि इत्थे कोई सिख आ ही ना सके, इत्थे नहा ही ना सके, इत्थे मत्था ही ना टेक सके। उसने इतना बड़ा कुकर्म किया कि जिथे लंगर बनता सीगा सात्विक भोजन, उत्थे गुरु प्यारिओ गऊआं जिबा करके देगचे चढ़, जिथे कीर्तन हुंदा सी उत्थे कंजरियां दे नाल डांस जिहड़े करने शुरू कर दित्ते, जिथे धूफ धुखदे सी उत्थे फुके जिहड़े चलदे। ये गल जी है भाई बलाका सिंह ते भाई रूप सिंह, एक जट भाईचारे दे विचों ते दूजा जिहड़ा है रूप सिंह तरखान भाईचारे दे विचों, दोने मुसीबत के मारे बाहर जिहड़ा है किते भेस बदल के फिर रहा है ते गल्लां हो रही बई हुण ते सिख किते देखिया नहीं, ढोल बजा के चढ़ाया जा रहा है, सिख खत्म कर दिते गए, जो कोई सिख नूं फड़ाऊगा उन्होंने आ इनाम दिता जाएगा। और गल्लां कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि की गल हो रही है कि दरबार साहब दे विच आ कुछ हो रहा है जो मस्सा रंगड़ कर रहा है। वो सुन के बलाका सिंह कहन लगा भाई हुण ते जाके उत्थे लड़ मर के शहीद हो गए। लेकिन भाई रूप सिंह कहन लगा जे आपां मर गए फिर तो बेअदबी तो नहीं मुकनी, जेकर बेअदबी रोकनी है फिर आपां सिंघां नूं खबर करेंगे। फिर बस उत्थों ही चल पे घर सुनेहा दे के अपने पल्ले रोटियां बन के ते गुरु प्यारे वो पहुंच गया राजस्थान के बुढ़ा जाट, जिथे जथेदार बुढ़ा सिंह शाम सिंह नारले वाले इन्हों के जथे सन। जो सिंघां नूं देखिया तो कहना सफर करके कपड़ा लत्ता भी किहड़ा इदां थोड़ा सफर किहड़े जिहड़े गड्डी च बैठे उत्थे पहुंच गए, पैदल एडी दूर जाके पहुंचे। सिंघां नूं चाह चढ़ गया कित्थों आए हैं, पंजाब तो आए, की हाल चाल पंजाब का, की हाल चाल अमृतसर दरबार साहब के दर्शन करके आए। वो कहते भाई कला कला ना पूछो, जथेदार साहब कितने आ, दीवान सजाओ सारे दसो। दीवान सजाया, बलाका सिंह ने फिर जो दसना शुरू किया, खालसा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी असी आपके नहीं देखे पर सुने हैं। वो सारा कुछ दसिया जो मैं पहला दसिया तुसी भी जानते हो कि की कुछ मसा कर रहे। और उस वक्त ये जो सारा कुछ दसिया
कहने लगा तुहानूं दसना। उस वेले आखते ने महताब सिंह ने खड़े होके आख्या कि तुसीं शहीदी क्यों नहीं पाई। बलाका सिंह को गुस्सा आ गया, कहने लगे तुसीं तो सारे नट के इत्थे आ गए, असीं तो फिर उत्थे आले दुआले दिन कट्टी कर रहे हैं, पता नहीं किदन जिहड़ा है स्नेहा आ जाना। भाई जे असीं उत्थे शहीदी पा लेंदे तुहानूं किदां पता लगदा। जथेदार उन्होंने बिठा दिया। सारी गाथा सुन के फिर जथेदार साहब उन्होंने अपने गात्रे की कृपान जी ला के रखी और आख्या कि कोई सूरमा जिहड़ा ये जिम्मेवारी लै। उस वेले गुरु प्यारिओ भाई सुखा सिंह फिर महताब सिंह खड़े हुए। उन्होंने असीं दोने जिहड़े है कार्य कर और वो बख्शियां लैके आप जी चले। फिर कहा कि एडी वड्डी फौज इन्ना कुछ जिहड़ा जिवें उन्होंने दस्सिया है राह च सोचते गए, सलाहां करते गए। फिर पहला सतलुज टप्पे, फिर ब्यास टप्पे, फिर एक संग्रामां दा सेर थे आया। उतों फिर ठीकरियां देखियां, मन दे विच विजुक्ति जिहड़ी फुरी। ठीकरियां जिहड़ियां छोटियां छोटियां लईयां और उन्होंने थोड़े जिहड़ा गोल कर लिया और बन लिया पोटलियां दे विच। बन के ते अपने लिबास जिहड़े है वो उन्होंने पठानी कर लिया, क्योंकि वो भी दाड़ियां रखते सन। और बाबा टल वालों प्रवेश किया घोड़ियां के उत्ते, अरदास करके आख्या कि सतगुरु माफ करें। अदब नहीं कर सकते पर तुम जानी जान। इधर की चक्कर कट के दर्शन जोड़ी के सामने आए। दर्शन जोड़ी के सामने आके जदों पहरेदार ने पूछा कि कौन हो, कहने लगे पट्टी के लंबड़दार है, की करना है, मामला करना है। अच्छा मेरा भी ख्याल रखो, मैनू भी कोई देख के जा। कहने लगे देखो तो घोड़े जिहड़े है लाची बेल दे नाल बन के अंदर गए। अंदर गए जब जाके दृश्य देखिया एक बारी तो उस वेले गुस्सा आया, लेकिन जदों उत्थे दे दरबार ने पूछा भी हाँ किदां है, मामला करना है, ते दो ही थैलियां जिहड़ियां है वो मंजे के उत्ते बैठा हुक्का गुरगुरा रहा, कंजरी डांस कर रही है। जदों उहदे अगे सुटियां माया की खिंची ऐसी है। उसने जदों ला के उसने देखिया, सिर नीवा किया, उसे वेले महताब सिंह होरां ने थले चोड़े पाई हुई कृपान जी खिंची और खिंच के इको बार दे नाल गाटा ला दिया। और गुरु प्यारिओ बाकी दे जिहड़े 25-30 जने सन उन्होंने उठने नहीं दिता किसी को, उत्थे ही सारे खत्म करते समेत जिहड़ा है बाहरला दरबान हो गया। हाथ जोड़ के वो जो नाजी सी उन्होंने आख्या कि असीं ते औरत दे उत्ते वारी नहीं करते, पर तुम कुकर्म किया, चलो गुरु तेन जानेगा या तेरिया मजबूरियां समझे। उतों फिर उत्थे के कपड़िया के नाल ही अपनियां तलवारां जिहड़ियां वो साफ कीतियां, उहदा सिर जिहड़ा है भेटिया वो भी कच्छे मारिया। और जदों बाहर आए तो उन्हें पूछा तेरा पहरेदार सी मेरे वास्ते तेनों भी दवांगे। एक बार दे नाल उहदा भी काम करता, उहदा ही नेजा पकड़िया
पकड़ के वो लैके एकदम जिहड़ा है उत्थों फुर हो गया। जदों अंदरों नाची जिहड़ी है वो आई, उन्हें रौला पाया, उन्हें चरनों सिंह जिहड़े उत्थों निकल चुके सन। उत्थों निकल के जदों फिर ये खालसे दे उस जगह के उत्ते जो बीकानेर दे विच पैंदा है, अजकल राजस्थान दे विच पैंदा है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट दे विच बुढ़ा जौहर, उत्थे बीकानेर दे राजे ने सद्दे सी, क्योंकि उहदे उत्ते इधर बहावलपुर दे जिहड़े मुसलमान सन वो आ जाते, पशु डंगर भी लै जाते, जे किते धी भैन कोई जिहड़ी है काबू आ जाती उन्होंने भी चुक के लै जाते सन। उन्होंने सिखां नूं सद्दे, उत्थे रुके नहीं सन, और ये भी ऑफर की कि तुसीं आओ, और आके फौज भर्ती कहने लगे। खालसा तो जिहड़ा है वो ग्रुप की फौज है, फौज भर्ती नहीं होए। और गुरु प्यारिओ इंज ये महान कारनामा जदों उत्थे जाके उहदा सिर रखिया, जकारे छुट गए। ये समा जिहड़ा गुरु प्यारिओ ऐसा जो 11 अगस्त 1734 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। 1740 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੌਦਾ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ 1745 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੌਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ कि जिस दे विच एक दिन भी आपां जे कहिए 365 दिन जिहड़े एक दिन भी शहीदी तो बिना होवे असंभव है। पर इन्हां सूरमियां जिन्हां ने ये कार्य किया, ये समा जिहड़ा फिर बाद दे विच मीर मनु दा आया। मीर मनु ने भी उही जिहड़ा चाला जिहड़ा पढ़ लिया। मीर मनु दे वक्त जदों ये 51-52 का हमला होया है, अहमद शाह अब्दाली का 51-52, ये उस वेले की गल है। 51 शुरू होया, 52 तक मतलब जो है घेरा पिया रहा, और उस वेले काफ़ी समा जो लाहौर दे विच घेरा पिया रहा। उस तो पहला कौड़ा मल दे सलाह के उत्ते मीर मनु ने फिर सिखां नाल समझौता कर लिया, और कौड़ा मल की गल जी है थोड़े कीतियां सिख उड़ाते नहीं सन, इन्हों अपना मनते सन। और समा जिहड़ा आया फिर एक समा 4 महीनों के घेरे तो बाद फिर बाहर निकल के लड़ना शुरू होया, क्योंकि इन्ना घेरा जिहड़ा अंदर लस्सी मुक जानी सी। ये मीर मनु जो कौड़ा मल जी उन्होंने दीवान सन, और फौजदार भी सन, और सूरमे सन। वो हाथी के उत्ते इन्हां फौजां नूं नाल लैके जिधरले पासे नूं निकले उधरले पासे फतेह होंदी। इंज लगता सीगा कि ये फतेह जिहड़ी है मीर मनु की होगी, पर पता नहीं रब नूं की मंजूर सी कि बड़ी तेजी के नाल वध रहे सन। अहमद शाह अब्दाली दीयां फौजां पिछे हट गईयां सन कि अचानक एक कबर दे विच उन्हां दे हाथी दा पैर पिया। हाथी जिहड़ा लुढ़क गया, उपरों डिग पै कौड़ा मल दीवान। और उस वेले ये आख्या जाता कि अदीना बेग जिहड़ा अपने लालचां दे विच सी, अपने ही वो भी मीर मनु का जिहड़ा है उस वेले का फौजदार सी, उससे किसी बंदे ने ही गोली मारी, और फिर दुश्मनों ने उन्हों का
कतल कर दिता। और ਉਹਦਾ पता ਜਦੋਂ मीर मनु ਨੂੰ ਲੱਗਾ ना कि दीवान कौड़ा मल जी शहीद हो गए, तो गुरु प्यारे सुन के मीर मनु बेहोश हो गया। और उसका भी जरा फीलबाज सी उसने बेहोश होए नहीं किले दे विच लैके गया, उत्थे उन्होंने होश दे विच लिया। और फौजा जी खिंड गई, बड़ा यतन किया सिखा ने अड़न का लड़न का, पर कुछ ना हो सके। भाई सुखा सिंह दीवान कौड़ा मल जी का इदा मारिया जाना, इन्ने गुस्से दे विच आए। ये गल जी है 6 मार्च 1752 ईस्वी, जिदन दीवान कौड़ा मल शहीद हुए। और दीवान कौड़ा मल की शहीदी तो अगले दिन आप जी ने गुरीला ढंग के नाल ही हमला करना चाहया। बहुत ही लोग नहीं समझ, लेकिन वो जोश के विच, रोश के विच जदों उन्होंने कैंप तक पहुंचे, बहुते नहीं सन, लेकिन एक गुरु का विश्वास उन्होंने दूरों ही देख लिया। उन्होंने उपरों अलार्म नहीं घड़ियाल खड़काते, जिहदे करके वो एकदम जिहड़ा है फौजां आ गई, लड़ाई शुरू हो गई। इन्नी धूड़ जिहड़ी है उड़ी कि कोई दिसे। बड़ा यतन किया, घोड़े ते सवार सन भाई सुखा सिंह, उन्होंने कहा कि दसो बदाली कित्थे है। एक बंदे ने दसिया ये इत्थे करके है, क्योंकि नाल जिहड़े है ये भी दुश्मन जिहड़ा की कर रहा है, धुस दे के उधर नूं अगांह वधे। पर लेकिन किसी ने गोली मारी, पिछों आप जी की शहादत हुई। और वो जथे दे विचों बहुत थोड़े जिहड़े सिंह वो बचे। गुरु प्यारे, कल आपां 5-10 मिनट महताब सिंह होरां दी कर लिया, क्योंकि ये पक्ष दर्शाना है, तुहाडे सामने पक्ष लियाना है कि जदों असीं जातां तो उठ के सिख हो के लड़े, सिख सोच साडे विच भारी रही। जातां दी रजिस्टेंस तो उदों भी सीगी, हुण भी, लेकिन वो जातां जिहड़ियां दीवार नहीं बन सकियां सन। सिक्खी जिहड़ी है उस तो उच्ची सी। और चाहे वो भाई गरजा सिंह, भाई बूटा सिंह, एक रंगरेटा दूजा जट, लेकिन जो सिख होकर लड़े, राज के झंडे स्थापित कर। जदों भाई सुखा सिंह माड़ी कंबोकी, तरखान कलसी गोद, दूजे पासे महताब सिंह जट भंगू गोद। गुरु प्यारे, ये मैं तां कह रहा कि कुछ लोग जिन्हां दे विचों मुख नाम जिहड़ा है गुरनाम सिंह मुक्तसर दा आया है, और उसने ऐसियां लिखतां लिखियां ने जिहदे नाल साडे विच जात पात दा विखाद पै के असीं आपस दे विच ही लड़ पईए। उसनूं दूजी जात का लिख दिता, उसनूं दूजी जात का लिख दिता। उसका इतिहास जिहड़ा है ना वो रड़गड़ करन दा यतन कीता। तुसीं भी किते अपनी एडी वड्डी लाइब्रेरी है वो पढ़ के देख लो किताबां जिहड़ियां सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया बारे लिखियां जां भाई सुखा सिंह होरां बारे लिखियां हैं, उन्हां दे विच की कुछ लिखिया है। सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया दे बाबत, उन्होंने बाबत किसी ने उन्होंने जट भी लिखा है, किसी ने उन्होंने राजपूत भी लिखा है। ये तुहाडे सामने आ जिहड़े प्रोग्राम करन दा जिहड़ा प्रयोजन है, जो तुहाडे तक आप जिहड़ा मैं किया है, ये किन्ने लोगों को याद रहेगा। असीं किन्नी बारी पढ़ते फिर सानूं सन समझ के कुछ भुल जाता है। जदों असीं कोई पढ़ना हुंदा है, कई बारी रात में जिन्ने बजे जी जाग आ गई उन्ने बजे फिर पढ़ के जो है
कुछ ना कुछ जिहड़ा फिर आया। पर जे नैरेटिव बदल गया, जे लोगों तक ये गल पहुँच गई भाई नहीं सरदार सुखा सिंह माड़ी कंबों की ये तो पुराने जिहड़े इतिहासकार ने जातिवाद करके उन्होंने इन्हों ये जाति का लिख दिता, उत्ते रंगरेटे सन। सुन लो जरा सोशल मीडिया के उत्ते जाके की कुछ हो रहा है। अज सानू अपनी सोच समझ के साधन बदलने पैणगे, अपनी समर्था सोचनी पैगी कि की असी इन्ने दायरे दे विच प्रचार करके उन्हां धिरां दे नाल निबड़ पावांगे जिहड़ियां तुहाडा इतिहास बदल दिता है उन्होंने। तुसीं कहने अज बदले, अज नहीं बदले, बड़े चिर दा बदले, लेकिन वो उदों पड़ोसिया रहा, अज वो कुछ लोग प्रगट कर रहे हैं, कल नूं अजे होर बहुत कुछ प्रगट होना है। उन्होंने तुसीं कितना जदों एक सोच बन जाए ना, जदों एक विश्वास बन जाए कि नहीं ये तो बच्चे के सिर के उत्ते हाथी का सिर लग गया, जदों श्रद्धा भाव दे विच आ गए, किसी ने सोचना कि बच्चे का तो सही गर्दन ही एडी होंदी है, हाथी का बच्चा भी हो एडी होंदी है। किसी ने सोचना भी एक ब्लड ही लेना हो तो वह 5-6 तरह का है। एक का ब्लड गलत ब्लड दूजे नहीं चल सकता, कोई जिहड़ा शरीर का पुर्जा दूजे नहीं चल सकता जिन्ना चिर उसे ब्लड का होगा। एक पशु का जिहड़ा है किवें जिहड़ा है उहदे उत्ते जिहड़ा मनुख का सिर जिहड़ा फिट हो सकता है, हाथी का सिर फिट हो सकता है। किसी ने नहीं फिर सोचना, किसी ने नहीं सोचना जो तुम बहसोगे की होंगे, लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, यही कुछ जिहड़ा है करने वास्ते सेहत तकड़े कटे जा रहे हैं। इस करके मैं चाहता सी कि तुहाडी संस्था गरीब संस्था नहीं है। गरीब तुसीं उदण होना है जिस दिन तुहाडे कोलों ये सब कुछ जिहड़ा खुस गया, हर तरह के नाल तुसीं अमीर हो। एक एक बंदा जिहड़ा है उहदे विच समर्था है कि वह एक चैनल में कर सकता है, तुसीं दिंदे भी हो, दान भी दिंदे हो, लेकिन जिथे अपनी लोड़ है उत्थे जेकर इन्हां दीवियां दे विच तेल नहीं ना पाओगे जिन्हां ने तुहाडे तक चानण वंडना है, एक दिन तुहाडे विच हनेर मच जाएगा। और मचिया पिया देखो जरा अज साडे विच लोग नहीं आ रहे। जदों सिखां दे सिरां दे मुल पैंदे सीगे उदों सिख बन रहे सीगे। अज असीं बड़ा पैसा सानूं तरस आउंदा है, असीं यूक्रेन दे विच भी जिहड़ा बड़ा पैसा भेजदे, इधर उधर भी भेजदे, लंगर भी लाउंदे। तुहानूं पता एक जंग जिहड़ी है वो ब्यास दरिया के किनारे के उत्ते राधा स्वामी बार्डर के उत्ते लड़ी जा रही। किते जाके देखा, मैं देख के आया कि ऐतवार के ऐतवार किन्ने लोग, किन्ने सिख सूरतां वाले जिहड़े आ उत्थे नाम लैके सिक्खी वाल तो मिल गए। 6 करोड़ दसदा है सौदा साहब वाला। किन्ने लोग जिहड़े सिक्खी दे विच उधर चले गए कि साडे जिहड़े उही लीडर उन्हां दे गोडी जाके पै गए कि वोटां दो। जे वो सिख बने रहिंदे उन्हां को जाण दी लोड़ पैनी सी, सिक्खी का प्रचार करांगे उन्होंने को जान की लोड़ पैगी। किन्ने जिहड़े क्रिश्चियन बन रहे हैं, इत्थे बन रहे हैं। तुहाडे ते डिपार्टमेंट होने चाहिए कि इन्हां नूं असीं किद्दां करना। इक्को बंदा जिहड़ा है वो सर्व समर्थ नहीं हो सकदा। गुरु साहब तुहानूं ते वो जिहड़े प्रचार जिहड़े है जिहड़े उधर काम कर सकन, इधर काम कर सकन, वो जिहड़े है करन दी लोड़ है। तुहानूं दा भाव ये है तुसीं अपने तौर के उत्ते इत्थे जिन्ना कुछ कर सकते हैं। जे इस संस्था का नाम रामगढ़िया रखिया और एडा वड्डा इतिहास है,
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੱਖ ਜਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਦਮਨ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜੀਓ ਔਰ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੰਡ ਨਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭੈਣ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਭੰਮਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਇਤਿਹਾਸ 1469 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ। ਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਓਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਓਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਟੜਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਟੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਧੀਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹਨੇ ਗਵਾਇਆ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗਵਾਇਆ। ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਏ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਭੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਾਨਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ। ਕੀ ਜਾਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ? ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਲਿਖਣੀ ਔਰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖੋਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ, ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਰਾਏ ਸਿੰਘ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ 8 ਅਧਿਆਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਖੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। 8 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਲਾ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਹਰਾ ਕਿਹਾ, ਵਿਖ ਮੋਹਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਆ ਹੱਥ ਸੱਚ ਪਰਖੀਏ, ਮੋਹਰਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥ। ਮੋਹਰਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ ਸੀ। ਮੋਹਰਾ ਹੋਵੇ ਹੱਥ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਉਹ ਨਾ ਖਾਈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਸੱਚ ਪਰਖੀਏ, ਮੋਹਰਾ ਹੋਵੇ ਹੱਥ, ਮਰੀਏ ਚੱਖੀਏ, ਚੱਖ ਲਓ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਜੋ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿਕ ਦੇਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਡੇ ਨੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਭਾਈ ਨੰਦੋ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਭ ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਜੰਮਣਗੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਛੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭ ਗਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹੀ ਯਤਨ ਨੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਰਖੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਿਰਖੂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਤਾਬ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੱਟ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਮਝਿਆ ਜੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਵਿਖਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਯਤਨ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਪਾਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਮਗੜੀਆ ਤਰਖਾਣਾ ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਕਸ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੁਹਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ,
ਹਬਕਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਾਸ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ 47 ਤੇ 84 ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਨਾ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ। ਜੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਧੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਆ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਾਂਗੜ ਉੱਥੇ ਤਰਖਾਣ ਜਾਂ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਉਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਗੜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਗੜ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਡੇਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਰਖਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਤਰਖਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਖੂਹ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਰਖਾਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੋਗੇ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਗੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੀਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ 2-3 ਮਿੰਟ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਸੀ, ਜੀਂਦ ਤੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਗੜੀ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਪਾਉਂਗੇ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤੇ ਪਿਓ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਏਡਾ ਅਮੀਰ ਔਰ ਏਡਾ ਮਾਲਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ, ਆਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਨੇ। ਪਾਠ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਗਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 11 ਪਾਠ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀਰਤ ਪਾਠ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਰਜ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਤਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ।
बड़ा खुला टाइम आप जी ने दिता, पर मैं रामगढ़िया कमेंट्री 7 दिन कथा की, 7 दिन दे विच मसी भोग गया, सत सुखा संबंध। और फिर मैं डरबी गया, डरबी के जोड़े भाई साहब ने उत्थे कथा की 7 दिन, और ऐतवार वाले दिन और उड़वी भी जो कथा की। ये नहीं कि इतने कथा करनी, ये मैसेज जो सांझे ने, सांझिया का, साझी वार्ता का संदेश सारे पासे पहुंचे।